हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज बनाएंगे ठाकुर जी के लिए अति सुंदर कंठमाला, जो बहुत आसान तरीके से बनके तैयार हो जाएगी। और तरीका इतना सिंपल है कि एक बार देखते ही आप इसे आसानी से बना लेंगे। तो उसके लिए हमें चाहिए ब्लू कलर के जेको मोती और स्काई ब्लू कलर के जेको मोती। मोती का कलर चाहे तो आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। साथ ही में हमें चाहिए 0 नंबर के गोल्डन कलर की इस तरीके की पारी और एक वाइट कलर का ड्रॉप शेप में लॉन्ग मोती। तो सबसे पहले हम 3 मोती ब्लू कलर के लेंगे और एक मोती स्काई ब्लू कलर के लेंगे। इस तरीके से 3 ब्लू एक स्काई ब्लू लेके एंड पे हम गांठ लगा लेंगे। तो कुछ इस तरीके से एक स्क्वायर का पैटर्न बन के हमारे पास रेडी होगा। उसके बाद इस साइड का जो ब्लू मोती है उसके अंदर से निकलेंगे और फिर उसके आगे वाला जो स्काई ब्लू मोती है उसके अंदर से निकल जाना है इस तरीके से। तो स्काई ब्लू मोती में आने के बाद वापस एक स्काई ब्लू, एक गोल्डन और एक स्काई ब्लू, इस तरीके से 3 मोती लेने हैं और उसी स्काई ब्लू के अंदर से निकल जाना है जिसके अंदर से हमारा धागा निकला है इस तरीके से। फिर से हमें इस गोल्डन मोती में जाना है, तो साइड का जो स्काई ब्लू है उसके अंदर से निकलेंगे और फिर गोल्डन मोती के अंदर से निकल जाएंगे इस तरीके से। फिर यहाँ पे हम वापस 3 मोती लेंगे स्काई ब्लू कलर के। तो 3 मोती स्काई ब्लू और उसी गोल्डन में से निकल जाएंगे जिसके अंदर से हमारा धागा निकला था इस तरीके से। फिर हमें एक कॉर्नर वाले स्काई ब्लू में जाना है, तो साइड के स्काई ब्लू में से बाहर और फिर आ जाएंगे कॉर्नर वाले स्काई ब्लू यानी सेंटर वाले स्काई ब्लू के अंदर इस तरीके से। फिर यहाँ पे वापस 3 मोती हम ब्लू कलर के लेंगे, तो 3 मोती ब्लू कलर के और उसी स्काई ब्लू के अंदर से बाहर जिसके अंदर से हमारा धागा निकला है इस तरीके से। फिर से साइड के स्काई ब्लू में से बाहर और कॉर्नर वाले स्काई ब्लू में से बाहर और फिर दूसरी साइड वाले स्काई ब्लू में से बाहर इस तरीके से। फिर यहाँ पे वापस एक स्काई ब्लू मोती लेंगे, ब्लू कलर का एक मोती लेंगे और आगे का जो ये स्काई ब्लू है इसके अंदर से निकलेंगे हम। तो स्काई ब्लू में निकलने के बाद वापस एक स्काई ब्लू मोती लेंगे और आगे वाले स्काई ब्लू में से निकल जाएंगे इस तरीके से। और फिर से एक ब्लू लेंगे और आगे वाले ब्लू में से निकल जाएंगे इस तरीके से। तो इस तरीके से कुछ हमारी पत्ती का शेप यहाँ पे रेडी होगा। उसके बाद ये जो सेंटर वाला मोती है उसे छोड़ देना है और सीधा हमें दूसरी साइड के ब्लू मोती में से निकल जाना है इस तरीके से, ताकि यहाँ पे हमारा जो कॉर्नर है उसका पैटर्न यहाँ पे रेडी होगा। वापस एक ब्लू मोती लेंगे और आगे वाले स्काई ब्लू में से बाहर और अभी यहाँ पे एक स्काई ब्लू लेंगे और आगे के स्काई ब्लू में से बाहर। फिर से यहाँ पे एक ब्लू और आगे के ब्लू में से बाहर। उसी तरीके से यहाँ पे ये जो सेंटर वाला मोती है हमें छोड़ देना है, दूसरी साइड के जो ब्लू मोती है दोनों उसके अंदर से निकलेंगे इस तरीके से। फिर यहाँ पे वापस 4 मोती ब्लू कलर के लेंगे और आगे वाले दोनों जो ब्लू मोती है उसके अंदर से निकल जाएंगे इस तरीके से। फिर यहाँ पे जो ये कॉर्नर वाला ब्लू मोती है उसके अंदर से निकलेंगे। फिर यहाँ पे एक गोल्डन मोती लेंगे, फिर ड्रॉप मोती लेंगे और फिर से गोल्डन मोती लेंगे इस तरीके से। और गोल्डन मोती छोड़ के आगे के ड्रॉप मोती और उसके ऊपर वाला जो गोल्डन मोती लिया था उसके अंदर से बाहर इस तरीके से। और फिर से दूसरी साइड वाले जो हमारा ब्लू मोती था उसके अंदर से निकल जाएंगे इस तरीके से, यानी हमारा जो एक कॉर्नर वाला ब्लू मोती है उसके नीचे इस तरीके का हमारा एक पदक बन के तैयार होगा इस तरीके से। फिर ये जो आगे के दोनों ब्लू मोती है उसके अंदर से निकलेंगे इस तरीके से। और उसके बाद वापस 4 मोती हम ब्लू कलर के लेंगे
तो 4 मोती ब्लू कलर के, और ये आगे वाले तीनों जो ब्लू मोती है हमारे उसके अंदर से निकल जाएंगे इस तरीके से। तो ये हमारा जो पूरा है मालाजी का पदक बनके यानी पैंडल बनके तैयार हुआ। यहाँ पे हम गांठ लगाकर एक्स्ट्रा धागे को कट कर लेंगे तो हमारी मालाजी का ये पदक बनके तैयार हो जाएगा कुछ इस तरीके से। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारी मालाजी का पदक बनके तैयार हुआ। उसके बाद हम मालाजी स्टार्ट करेंगे। तो उसके लिए भी हम यहाँ पे 3 मोती ब्लू कलर के लेंगे और 1 मोती स्काई ब्लू लेंगे इस तरीके से, और एंड पे हम वापस गांठ लगा लेंगे। तो वापस कुछ इस तरीके से हमारा एक स्क्वायर बन के रेडी होगा। उसके बाद उसी तरीके से ये जो स्काई ब्लू मोती है उसके अंदर से हम निकल जाएंगे इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पे एक स्काई ब्लू, एक गोल्डन और फिर से एक स्काई ब्लू, इस तरीके से 3 मोती लेंगे और उसी स्काई ब्लू में से बाहर जिसके अंदर से हमारा धागा निकला था इस तरीके से, फिर से साइड का जो स्काई ब्लू है उसके अंदर से बाहर और आ जाएंगे सेंटर वाले गोल्डन मोती के अंदर इस तरीके से। तो इस तरीके से गोल्डन मोती में आने के बाद फिर से 3 मोती स्काई ब्लू लेंगे। तो 3 मोती स्काई ब्लू और फिर से उसी गोल्डन में से बाहर जिसके अंदर हमारा धागा निकला है इस तरीके से। उसके बाद ये जो साइड का स्काई ब्लू है उसके अंदर से बाहर और फिर आ जाएंगे सेंटर वाले स्काई ब्लू में से बाहर इस तरीके से। फिर यहाँ पे 3 मोती हम ब्लू कलर के लेंगे। तो 3 ब्लू और उसी स्काई ब्लू में से बाहर जिसके अंदर से हमारा धागा निकला था इस तरीके से। फिर से सेंटर वाला जो ये ब्लू मोती है उसके अंदर से बाहर, फिर आगे के ब्लू में से बाहर इस तरीके से, और फिर दूसरी साइड वाले ब्लू में से बाहर इस तरीके से। फिर यहाँ पे वापस एक ब्लू कलर का मोती लेंगे और आगे के ये जो स्काई ब्लू था उसके अंदर से निकलेंगे, यानी जैसे हमने पदक में बूटी बनाई थी उसी तरीके से यहाँ पे हमें बूटी बनानी है। उसके बाद वापस एक स्काई ब्लू और आगे के स्काई ब्लू में से बाहर इस तरीके से, फिर एक ब्लू और आगे के ब्लू में से बाहर इस तरीके से। फिर हमें ये सेंटर का मोती छोड़ देना है और दूसरी साइड का जो ब्लू मोती है उसके अंदर से निकल जाना है इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पे फिर से एक ब्लू मोती और आगे के स्काई ब्लू में से बाहर, फिर यहाँ पे वापस एक स्काई ब्लू और आगे के स्काई ब्लू में से बाहर, और फिर से एक ब्लू और आगे के ब्लू में से बाहर। तो इस तरीके से हमारी वापस हाफ पत्ती बनके कंप्लीट हुई। उसके बाद यहाँ पे भी ये सेंटर वाला मोती छोड़ देना है और दूसरी साइड के जो ये दोनों ब्लू मोती है उसके अंदर से हम निकल जाएंगे इस तरीके से। फिर यहाँ पे वापस हम 4 मोती ब्लू कलर के लेंगे। तो 4 मोती ब्लू कलर के और आगे के दोनों ब्लू मोती जो है उसके अंदर से बाहर इस तरीके से। फिर वापस यहाँ पे सेंटर वाला मोती छोड़ देना है और दूसरी साइड के जो 2 ब्लू मोती है उसके अंदर से निकल जाएंगे इस तरीके से। और फिर से यहाँ पे 4 मोती ब्लू कलर के और फिर आगे के दोनों ब्लू में से बाहर, और फिर निकल जाएंगे एक कॉर्नर वाले ब्लू के अंदर से बाहर इस तरीके से। तो इस तरीके से हमारी जो एक बूटी है वो बनके कुछ कंप्लीट हुई इस तरीके से। तो इस तरीके से एक हमारी बहुत ही खूबसूरत बूटी बनके कंप्लीट हुई। तो इसी तरीके से हमें आगे और पैटर्न बनाती जानी है, लेकिन उससे पहले हमें दोनों लाइन को जोड़ने के लिए एक गोल्डन मोती लेना है, एक ब्लू लेना है और वापस एक गोल्डन मोती लेना है। इस तरीके से 3 मोती लेने हैं और उसी ब्लू में से निकल जाएंगे जिसके अंदर से हमारा धागा निकला है इस तरीके से। फिर जो ये साइड का गोल्डन मोती था
उसके अंदर से निकलेंगे इस तरीके से। और फिर जो ये सेंटर वाला ब्लू है उसके अंदर वापस आ जाएंगे हम इस तरीके से। तो इस तरीके से जो दो लाइन है वो हमारी आपस में अटैच हो जाएगी। उसके बाद एक ब्लू, एक स्काई ब्लू और वापस एक ब्लू, इस तरीके से 3 मोती लेंगे और उसी ब्लू में से निकल जाएंगे जिसके अंदर हमारा धागा था। फिर से साइड का जो ब्लू मोती है उसके अंदर से निकलेंगे और निकल जाएंगे सेंटर वाले स्काई ब्लू के अंदर से इस तरीके से। फिर यहाँ पे एक स्काई ब्लू, एक गोल्डन और फिर से एक स्काई ब्लू, इस तरीके से 3 मोती और उसी स्काई ब्लू के अंदर से जिसके अंदर हमारा धागा निकला है फिर से साइड का जो स्काई ब्लू है उसके अंदर से बाहर और आ जाएंगे सेंटर वाले गोल्डन के अंदर से इस तरीके से। फिर से यहाँ पे 3 मोती ब्लू कलर के, तो 3 मोती स्काई ब्लू कलर के और उसी गोल्डन के अंदर से बाहर। फिर से साइड का जो स्काई ब्लू है उसके अंदर से और आ जाएंगे सेंटर वाले स्काई ब्लू में से बाहर। फिर यहाँ पे 3 वापस ब्लू कलर के और उसी स्काई ब्लू में से बाहर जहाँ पे हमारा धागा था। फिर से साइड का ब्लू, सेंटर वाला ब्लू और साइड वाले ब्लू में से बाहर। तो वापस इस तरीके से हमारी हाफ पैटर्न है वो कंप्लीट हुई। फिर से यहाँ पे एक ब्लू लेंगे और आगे के स्काई ब्लू में से निकलेंगे। फिर अभी वापस एक स्काई ब्लू और आगे के स्काई ब्लू में से बाहर। फिर से ब्लू और आगे के ब्लू में से बाहर। फिर यहाँ पे जैसे हमने ये पैटर्न तैयार की थी उसी तरीके से ये जो सेंटर वाला मोती है उसे छोड़ देना है और डायरेक्टली हम दूसरी साइड के मोती में से निकल जाएंगे इस तरीके से। फिर से यहाँ पे एक ब्लू और आगे के स्काई ब्लू में से बाहर। फिर यहाँ पे वापस स्काई ब्लू और आगे के स्काई ब्लू में से बाहर। फिर ब्लू और ब्लू में से बाहर। तो इस तरीके से हमारी पत्ती वापस कुछ कंप्लीट होने लगी। फिर से जो ये सेंटर वाला मोती है उसे छोड़ देंगे और ये जो दूसरी साइड वाले हमारे मोती है उसके अंदर से निकल जाएंगे, यानी दोनों ब्लू में से बाहर इस तरीके से। फिर यहाँ पे 4 मोती ब्लू कलर के लेंगे, जो 4 मोती ब्लू कलर के और आगे के दोनों ब्लू में से बाहर। फिर से दूसरी साइड वाले दोनों ब्लू में से निकल जाएंगे, यानी सेंटर वाला मोती छोड़ देना है इस तरीके से। फिर से 4 मोती ब्लू कलर के और दोनों आगे के ब्लू में से बाहर और निकल जाएंगे सेंटर वाले ब्लू में से बाहर। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारा जो एक साइड का ये भाग है वो बनके कंप्लीट हुआ। आप अपने हिसाब से आपको जितनी लंबी माला चाहिए या तो फिर जितनी छोटी माला चाहिए उस हिसाब से इस तरीके की बुटियाँ तैयार करते जाइए, उस हिसाब से आपकी माला लंबी या छोटी बनेगी। इसी तरीके से वापस 2 गोल्डन, एक ब्लू मोती लेके इसी तरीके की पैटर्न तैयार करते जाइए। तो आपको जितनी लंबी माला चाहिए उस हिसाब से बुट्टी तैयार करनी है आपको। उसके बाद यहाँ पे हम पदक बनाएंगे, तो उसके लिए 2 ब्लू मोती लेंगे, एक गोल्डन मोती लेंगे और वापस 2 ब्लू मोती लेंगे। इस तरीके से टोटल 5 मोती लेने हैं हमें इस तरीके से। फिर हमने जो ये पदक तैयार किया था वो पदक लेंगे और उसका जो ये सेंटर वाला मोती है उसके अंदर से निकल जाएंगे इस तरीके से। और फिर से यहाँ पे 2 ब्लू, एक गोल्डन और वापस 2 ब्लू, इस तरीके से 5 मोती लेंगे। और फिर हमने यहाँ पे जो ये 2 बुट्टी तैयार की थी उसी तरीके से हमने वापस एक और 2 बुट्टी की यहाँ पे पैटर्न बना के तैयार कर रखी है इस तरीके से। तो उसका ये सेंटर वाला मोती है उसके अंदर से निकल जाएंगे इस तरीके से। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारी जो माला जी है वो बनके कंप्लीट हो जाएगी कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे हम गांठ लगाकर एक्स्ट्रा धागे को कट कर लेंगे, तो तैयार हो जाएगी हमारी बहुत ही खूबसूरत और काफ़ी आसान कंठमाला।
तो इसी के साथ बनके तैयार है बहुत ही आसान लेकिन काफ़ी खूबसूरत कंठमाला। वीडियो पसंद आई है तो कमेंट करके बताइएगा कि माला जी आपको कैसी लगी। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाना ना भूलें, ताकि आने वाले ऐसे हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।